उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है। यहां अमावस की रात को गिरधरपुर पंडवा गांव में 5 साल की एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस घटना में देर रात ये 1 बजे की बताई जा रही है घटना। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई, इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 5 साल की मासूम अपनी दादी के साथ सो रही थी कि अचानक तभी दबे पांव एक आदमखोर भेड़िया आया और उसने बच्ची को दबोच लिया, लेकिन तब तक उसकी दादी जग गई और शोर मचाने लगी। इसके बाद रात में पहरा दे रहे लोग वहां पहुंच गए तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। तो आप समझिए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और प्रशांत चुरे मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे बहराइच से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये आतंक लगातार भेड़ियों का जारी है। कल रात फिर से एक बच्ची पर हमला किया भेड़िए ने। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और इसीलिए भी अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इसी तरह से गांव के लोग दहशत में हैं। भले ही बहराइच जिले के कुछ ही गांवों में इस तरह से भेड़िए ने अपना आतंक बरपाया, लेकिन आसपास के कई ऐसे गांव हैं, हम देखते हैं कि ये खेतों की अपने तरीके से भी लोगों ने बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा अगर खेतों के नजदीक ही उनके घर हैं तो वो कुछ इस तरह से इंतजाम कर रहे हैं, जिस तरह की कुछ जालियां भी आप देख रहे होंगे, चाहे वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हो या फिर अपने खेत खलियान में लगाई गई फसलों के लिए। और इस तरह से बहराइच के कई ऐसे और गांव हैं जहां पर लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन खास बात यह है कि वो इलाका जो इसके पीछे है, जहां पर अभी ट्रैप लगाने की कोशिश भी की जा रही है, वन विभाग की कई टीमें हैं जो लगातार उन 2 भेड़ियों को फिर एक बार पकड़ने की कोशिश तेज कर चुकी है। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि ज्यादा शोरगुल इस इलाके में ना हो जहां पर उसके निशान देखे गए हैं। जी प्रशांत, जरा मेरे को समझाइए, आप जो वन विभाग के वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, दिक्कत क्या आ रही है? क्या केवल अब नंबर की बात करें तो 2 ही आदमखोर भेड़िए बचे हैं? ऐसे में इतने दिन हो गए हैं, एक के बाद एक शिकार बना रहे हैं ये लोगों को, अपना छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे हैं, दिक्कत किस बात की हो रही है? तकनीक और अभी तक का अनुभव, 2 ऐसी चीजें हैं पंकज जिसका अभी सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि बहराइच के आसपास के लोग जो कहते हैं, गांव के लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही है, कि इसके पहले कभी तेंदुओं का खतरा था या कुछ और जंगली जीवों का खतरा था, लेकिन भेड़िए इस तरह से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाएं और फिर उसके बाद परिवार पर हमला कर दें, बच्चों को उठा करके ले जाएं, ऐसा वो पहली बार देख रहे हैं। और इसीलिए जिस तरह से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वन विभाग की टीम भी कोशिश कर रही है। लेकिन आपने कहा कि दिक्कत क्या हो रही है, दरअसल जब इस तरह की हरकत पहले इस वन्य जीव ने नहीं की थी तो इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि जो भेड़िए अक्सर झुंड में रहते हैं, अगर इनमें से किसी एक को उठाकर ले लिया जाए, अगर वो छोटा है यानी बच्चा है उनके झुंड का, तो ये भेड़िए और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ये भेड़िए और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। और इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इसीलिए जो लोग अभी जितने भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भेड़िए हमला करके फिर एक बार उन्हीं जंगली इलाकों में चले जाते हैं जहां बैरिकेडिंग की गई है, शोरगुल है, और फिर एक बार वो जाकर के घनी पत्तियों में, घासों में छिप जाते हैं। ग्रे वॉल्फ यानी कि ये ग्रे भेड़िया जो है, खासतौर पर भारतीय भेड़िया, इसी तरह के घने जंगलों में छिप जाने में माहिर होता है।